राधे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस और डैट के बारे में। ठीक है, दिस मीन्स होता है यह और डैट मीन्स होता है वह। दिस का प्रयोग पास के लिए किया जाता है और डैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। ठीक है, दिस और डैट सिंगुलर नाउन है। आप अच्छे से देख सकते हैं, दिस और डैट सिंगुलर नाउन है। ठीक, ये चीज़ बोर्ड पे लिखा हुआ है। दिस मीन्स होता है यह, डैट मीन्स होता है वह, इज मीन्स है नोट। दिस और डैट सिंगुलर नाउन है तथा इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यह मोहन है, दिस इज मोहन। वह राधा, डेट इज राधा। दिस मीन्स होता है यह, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को निकट दिखाना हो तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे यह राधा है, दिस इज राधा। यह पानी है, दिस इज वाटर। डेट मीन्स होता है वह, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह राधा, डेट इज राधा। वह पानी है, डेट इज वाटर। ठीक है, अब हम सीखेंगे यूज ऑफ ए एंड के बारे में। ठीक, यूज ऑफ ए एंड ऐसी संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं, अर्थात गणनीय संज्ञा, काउंटेबल नाउन हो। इसमें व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। ठीक है, यह गाय है, यह एक गाय है। दिस इज ए काऊ। वह घड़ी है, वह एक घड़ी है। दैट इज ए वॉच। इसका मतलब ये हुआ जो ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, उसमें ए का प्रयोग होगा, वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग होगा, और वावेल साउंड होगा तो एन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब सीखेंगे एन का प्रयोग। एन का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर वावेल साउंड होता है। ठीक है, जैसे एप्पल, एन एप्पल, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ठीक है, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, अर्थात गणनीय संज्ञाएं, काउंटेबल नाउन हो। इसमें स्वर ध्वनि, वावेल साउंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वावेल, अगर इन जैसे अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला आएगा, आउल आएगा। ठीक है, तो इसमें वावेल साउंड यानी कि एन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे यह सेब है, यह एक सेब है। दिस इज एन एप्पल। वह छाता है, वह एक छाता है। डेट इज एन अम्ब्रेला। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमने दिस और डेट का प्रयोग पढ़ लिया है, उसमें ए का भी प्रयोग पढ़ लिया, एन का भी प्रयोग पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें लिखा है वह राधा। ठीक है, तो वह यानी कि वह राधा, तो यानी कि हम दूर की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें डेट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वह डेट इज राधा, डेट इज राधा, डेट इज राधा। ठीक है, जैसे यह राधा, राधा जैसे यह हमारे पास है राधा, यह बैठी है, खड़ी है। ठीक है, तो यह राधा, दिस इज राधा। ठीक है, यानी कि दिस इज राधा, दिस इज राधा। वह एक कलम है, तो वह एक कलम यानी कि वह यानी कि दूर की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि डेट का प्रयोग होगा इसमें। डेट 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 यानी कि डेट इज ये पेन, डेट इज ये पेन, डेट इज ये पेन। यह एक कलम है, तो इसमें होगा दिस इज ये पेन, दिस इज ये पेन, दिस इज ये पेन। यह एक सेब है, इसमें देखो यह एक सेब है, नहीं सेब, एप्पल मीन सेब यानी कि एप्पल वावेल साउंड है ना, तो इसमें एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यह एक सेब है यानी कि दिस इज एन एप्पल। ठीक है, ये दिस इज एन एप्पल। वह एक सेब है यानी कि डेट इज एन एप्पल। ठीक, डेट इज एन एप्पल, डेट इज एन एप्पल। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम सीखेंगे नाट का प्रयोग। इसके बाद नाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वह राम नहीं है, दैट इज़ नॉट राम। यह श्याम नहीं है, दिस इज़ नॉट श्याम। ठीक है, जब वाक्य में नहीं शब्द प्रयोग किया जाता है तो हम इसके बाद नाट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह राधा नहीं है, दिस दैट इज नॉट राधा। यह पानी नहीं है, दिस इज नॉट वाटर। वह एक हाथी नहीं है, दैट इज नॉट एन एलिफेंट। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो क्या की अंग्रेजी इज को पहले लिखते हैं। ठीक है, क्या शब्द वाक्य के शुरू में लिखते हैं तो हम इज को वाक्य के शुरू में लिखते हैं, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या यह राधा है, इज दिस राधा। क्या वह मोहन है, इज डेट मोहन। क्या यह एक बकरी है, इज दिस ये गोट। क्या वह एक संतरा है, इज डेट एन ऑरेंज। ठीक है, और अब हम एक्सरसाइज करेंगे। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, वह राम है, तो डेट इज राम।
डैट इज राम, ठीक है। वह राम नहीं है तो डैट इज नॉट राम, डैट इज नॉट राम, ठीक है। क्या वह राम है तो इज डैट राम। यह एक आम है तो दिस इज ए मैंगो, ठीक है। यह एक आम नहीं है तो दिस इज नॉट ये मैंगो, ठीक है। क्या यह एक आम है तो इज दिस ये मैंगो। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वह एक हाथी है तो दिस यानी कि वह एक हाथी है तो दिस मीन्स होता है यह, और डैट मीन्स होता है वह, तो इसमें वह एक हाथी है, ठीक है। तो डैट इज एन एलिफेंट, ठीक है। तो डैट इज एन एलिफेंट, क्योंकि इसमें वावल साउंड आया है ना एलिफेंट में, ठीक है। डैट इज एन एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, ठीक है। यह एक हाथी नहीं है यानी कि यह एक हाथी नहीं है यानी कि दिस इज नॉट एन एलिफेंट, ठीक है। दिस इज नॉट एन एलिफेंट, ठीक है। क्या वह एक हाथी है तो क्या वह एक हाथी यानी कि इसको शुरू में लिखेंगे, ठीक है। तो इज डैट एन एलिफेंट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ दीज और दोस्त के बारे में, ठीक है।